आप सभी को नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा कि जो टॉप 10 जो गलती है ना, जो 10 गलतियां हैं, वो जो एस्पिरेंट है गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहा है, चाहे वो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, है ना, उस पर वो जो है गलती जो उस पर भारी पड़ जाता है। ठीक है, ये जो गलतियां कुछ कुछ मैंने भी की हैं और बहुत से एस्पिरेंट ने किए हैं, है ना, जो अभी गवर्नमेंट जॉब में है, और उनके द्वारा इसमें सुधार करने के बाद ही उन लोग जो है अपना जो पोस्ट है वो पा सके हैं। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे शुरू करते हैं। 8-10 मिनट का वीडियो रहेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की। पहला पॉइंट यहाँ मैं शो करते जाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं कोई सा भी एग्ज़ाम रहे, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम रहे, है ना, चाहे वो लॉन्ग वाला एग्ज़ाम रहे, आपको जो सिलेबस है, आपके सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है ना। वो ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में नहीं उसको भी आप पढ़ रहे हैं ज्ञान के लिए, लेकिन ज्ञान जरूरी है, ठीक है, ज्ञान हर जगह जरूरी है ज्ञान, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के बाद अपना जितना आपका ज्ञान बढ़ाना है सो ज्ञान को बढ़ा लेना, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका सिलेबस के अनुसार पढ़ो, सिलेबस से बाहर मत पढ़ो, ठीक है। सिलेबस से बाहर जो क्वेश्चन आता है वो कोई बना लिया 1000 में एक व्यक्ति, तो उससे वो टॉप नहीं कर देगा, ठीक है। तो सिलेबस को जो है अच्छे से समझो, है ना, और जो टॉपिक है उसको कवर करो, ठीक है। और जो टॉपिक कवर नहीं करना है उसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये गलती करते हैं कि लोग जो है सिलेबस को पूरा नहीं समझते हैं, ठीक है, सिलेबस को पूरा नहीं समझते हैं। और चलो अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो गलती होता है बहुत लोगों से करते हैं, दूसरा गलती की बात करते हैं। दूसरा गलती जो है रैंडम बुक पढ़ना, है ना। आपको जो मार्केट में दिख रहा है, आप चलो बिलासपुर में एलोरा बुक डिपो गए, वहाँ तो भैया बुक देखोगे, इसको भी ले लूँ क्या, इसको भी ले लूँ क्या, है ना, ऐसा लगता है। बिलासपुर में रहा हूँ मैं, तो मेरे पास भी बहुत सारे बुक जो है इकट्ठा हो गए थे, ठीक है। आज भी कई बुक रखे हुए हैं, उसको मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप एक बुक को ख़त्म करने में आपको लगता है कि मैं बुक को ख़त्म कर लूँगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना, एक बुक को ख़त्म करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो अगर उसका बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस हो तो आप जो है दूसरा बुक लें और ऑथेंटिक बुक की तरफ ही जाएं, है ना। मार्केट में बहुत से बुक अवेलेबल हैं, ठीक है। बुक के लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए तीसरी बात करते हैं। तीसरी जो गलती है वो आपको नहीं करना है ना। टाइम टेबल फॉलो करना है, टाइम टेबल को फॉलो करना है। टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे तो उसका जो है, और ऐसा टाइम टेबल बनाओ आप लोग, है ना, कि आपको जो है थोड़ा बर्डन मत पड़े। आप बना दिए सुबह 6 से 9 एक एक स्लॉट बना दिए, फिर नाश्ता करने के बाद फिर एक स्लॉट बना दिए, है ना। एकदम हैवी हैवी नहीं, शुरू शुरू में एकदम ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे का बनाइए शुरू शुरू में, है ना। और अभी मैं बता रहा हूँ आपको 3 से 4 घंटे का पढ़ने का ही समय है, एकदम 6 से 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा इतना पढ़ने का भी समय नहीं आया है, ठीक। जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप जो जितना आप खींच सकते हो, है ना, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, ये तो इम्पॉसिबल है ना। है पॉसिबल, कर सकते हैं कई लोग, लेकिन अभी फिलहाल आपको 3 से 4 घंटा आपको देना है, 3 से 4 घंटा मिनिमम। अगर आपका 3-4 घंटा निकल जा रहा है तो आपको एकदम पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा। चौथा में एक गलती ये करते हैं कि बुक तो ले लिए, है ना, सब मिल गया, उसके बाद पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी पढ़ना और उसका जो है प्रैक्टिस नहीं करना, ठीक है। आप पढ़ लिए, जैसे कि आप सीडीपी की बात करें, कोई वाइगोत्स्की का पढ़ लिए कुछ, है ना, उसको पढ़ लिए, याद हो गया आपको, लेकिन भाई उसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है उसको देखेंगे, है ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी तो पता चल पाएगा कि आपका जो पढ़ा हुआ है वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिर्फ थ्योरी को नहीं पढ़ना है, उसके साथ प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत लोग प्रीवियस ईयर पेपर इग्नोर करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। कई पेपर ऐसे होते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपको रेस रेस से बहुत बाहर कर सकता है, ठीक है। बहुत बाहर क्या, पूरा ही बाहर आपको रेस से कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई युद्ध में उतर रहे हो, है ना, तो युद्ध भूमि का जो है आपको पता होना चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है ना, कहाँ आप जाके लड़ेंगे तो बच पाएंगे, कहाँ से आप भाग पाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको इग्नोर नहीं करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2019 और 2023 के, उसके लिए मैं एकदम अलग से
मैं सोच रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ वगैरह अगर लाऊंगा तो उसमें आपको अलग से पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको टेस्ट सीरीज में ही पूरे जितने भी पेपर हैं 19 और 23 के सीडीपी से लेकर सब सब उसमें आपको कवर हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, और आपके वो कवर हो जाएंगे। अब छठवां पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं कई वीडियो में बताते रहता हूँ आप लोगों को कि जो है कॉन्फिडेंस के साथ आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ठीक है, पढ़ेंगे है ना, बहुत पढ़ लिए, उसके बाद मेरे को तो सब याद है, ठीक है, रिवीजन करना छोड़ दिए, ठीक है, रिवीजन करना जिस दिन छोड़ दिए आपका जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे घटने जाता है। चाहे मैं रहूँ, चाहे कोई रहे, चाहे कोई सभी इंसान कितना भी टैलेंटेड, कितना भी शार्प माइंड वाला रहे, जिस दिन वो रिवीजन छोड़ दिया है ना, उसका जो है क्वालिटी धीरे धीरे घटते जाएगा, ठीक है। इसलिए रिवीजन इतना ज़रूरी है ना जितना पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, उतना ही ज़रूरी रिवीजन है, ठीक है। रिवीजन आप जो होता है ना, जो आपको जो भूलना हो जाता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में ऐसे बाद में भूल जाते हो, रिवीजन करोगे तो नहीं होगा। मेरे को रिवीजन के लिए जो समय निकालता था मैं तो हर तीसरे दिन रिवीजन करता था, ठीक है, क्योंकि मैं जो तैयारी किया था इस भर्ती का, तो उसमें कम समय मिला था मेरे को तैयारी करने के लिए, तो उसमें मैं रिवीजन ज़्यादा किया, नोट्स जो है अपना नोट्स बनाया था उसी को रिवीजन किया था बस, ठीक है। और कुछ कुछ जो नोट्स मैंने लिया था उसको मैंने खुद का नोट्स और शॉर्ट नोट बनाया था, जिसको मैंने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवाया था, है ना, वही था बेसिक, ठीक है। कुछ कुछ और था वो मिल नहीं रहा है ना, खो गया, जब यहाँ आया हूँ तो शिफ्ट हुआ, उसके बाद वो मिल नहीं रहा है मेरे को, मिलेगा तो ज़रूर मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक अवेलेबल है। अब बात करते हैं सातवां और सबसे ज़्यादा जो होता है ना, मोबाइल और सोशल मीडिया। इसको अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हैं, कभी 1 घंटा जैसे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, 1 घंटा फेसबुक चला रहे हैं, फिर उसके बाद 3-4 घंटा यूट्यूब देख रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम को थोड़ा मैनेज करिए। सबके साथ होता ही है, आप ही नहीं है जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सब लोग करते हैं, मैंने भी किया, और बहुत से टॉपर है ना, चाहे सीजीपीएससी के टॉपर हो, चाहे वो व्यापम के टॉपर हो, सब लोगों ने सोशल मीडिया यूज़ किया, बहुत कम है आज के ज़माने से। भाई आप सोशल मीडिया से दूर तो रह नहीं सकते, मेरा ये मानना है, रहते हैं भाई बहुत लोग, उसके बाद सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन आपको ज़माने के साथ चलना है ना, ज़माने से हट कर चलोगे तो ज़माने से छूट जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की, तो 8वां पॉइंट है एकदम 8वां पॉइंट है एकदम जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पढ़ना। अपना जो कई लोग होते हैं कि मेरा तो ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उसी को पढ़ते रहते हैं ना, हम वैसे में तो जो कमज़ोर है वो तो और कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, ठीक है, उसको तो स्ट्रॉन्ग रखना ही, उसके साथ ही आपको जो आपका जो लोअर चीज़ है ना, लोअर में जो आपका है कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, उसको भी चलाते रहिए, है ना। आप एकदम जो जिसमें आप लो हो उस पर एकदम मेहनत करोगे और उसमें एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है ना, कम समय पॉसिबल नहीं है। जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, है ना, और समय ज़्यादा मिलता नहीं है एग्जाम के टाइम, है ना। आप पहले से आप तैयारी करें तब की बात अलग है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है ना उसको स्ट्रॉन्ग तो रखना ही है, उसको कमज़ोर होने नहीं देना है। और एक गलती ये भी हो जाता है कि ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, इसको मैं नहीं पढ़ता, ठीक है, ऐसा होता है भाई, है ना, मेरे साथ भी हुआ है ना, कि जो स्ट्रॉन्ग है और जो पेपर मैंने सोचा था जो स्ट्रॉन्ग है मेरा, उसमें ही मैंने बहुत सारी गलतियाँ किया था। ये जो शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, जिसको मेरे को लगता था इसमें तो मैं पूरा बना दूंगा, है ना, लेकिन पता चलता है कि भाई उसी में मेरा सबसे ज़्यादा गलती हो गई। ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, उसको आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज ना देना। देखिए टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं, ऐसा नहीं कि आप पैसे दे के ही टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन सॉल्व करिए और खुद को आंकिए, है ना, कि आपका कितना जो क्वेश्चन है वो सही हो रहा है, कितना जो है गलत हो रहा है, ठीक है, उस पर ही आपको काम करना है। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो फ़ायदा ये रहता है कि आपका जो आकलन है और उसके अनुसार आपका टाइम टेबल जो है मैनेजमेंट हो जाता है ना, तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हो सके तो मैं बहुत कम प्राइस में टेस्ट सीरीज लाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन एकदम गारंटी नहीं दे सकते कि मैं टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ, है ना। तो हो सके तो कोई से भी टेस्ट सीरीज देखिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, और उस पर अपना आकलन कर सकते हैं। अब फिर जो मेन पॉइंट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, जैसे रिवीजन इम्पोर्टेंट है ना, उसी प्रकार जो कंसिस्टेंसी है ना, 10वां पॉइंट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत कम लोग हैं जो अपने लाइफ में कंसिस्ट है ना,
जो कंसिस्ट हैं वो बहुत ऊपर तक गए हैं भाई, है ना। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की, मैंने भी कंसिस्टेंट ना होके तैयारी किया है ना। फिर भी कुछ कुछ कंसिस्ट होके आज पोस्ट मिला, है ना। लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। आगे बढ़ने की सोच रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ड्रीम जॉब है तब तो आपको दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत कठिन काम होता है, बहुत ही कठिन काम होता है। फील करता हूँ भाई, मैं खुद, है ना, मैं खुद तैयारी करता हूँ। आप मेरे को एकदम वो मत समझिए कि मेरे को सब आता है। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है अभी, मुझे भी बहुत कुछ अभी नहीं आता है ना। और धीरे धीरे करके मैं भी सीखूंगा, है ना, आप लोगों के साथ बने रह के, ठीक है। और अब आपको एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आपको सक्सेस दिलाने के लिए है। यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है भाई? स्मार्ट वर्क ऐसा होता है जो आपको, लेकिन आप कम समय दे रहे हो, लेकिन आपको जो आउटपुट है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। जैसे अभी स्मार्ट वर्क की बात करूँ तो मीडिया वगैरह रिलेटेड से, मीडिया हो गया और एआई, इंटरनेट, इन सब से आप यूज़ करके स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे मन किया एक टॉपिक पे, कोई सा भी टॉपिक हो, उस पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है तो जाइए, चैट जीपीटी फ्री है, उस पर लिखिए मेरे जितने क्वेश्चन है, मेरे क्विज लगाना है, तो पूरा सेट करके दे देते हैं भाई। तो इनसे आप अवेयर होंगे तभी तो आपको जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे, स्मार्ट वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो एक ही है स्मार्ट वर्क प्लस आपकी कंसिस्टेंसी, जैसे कि मैंने बताया, प्लस आपका रिवीजन। ये तीनों जो है एकदम इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। कोई सा भी जॉब रहे, है ना, चाहे वो अपने लाइफ के लिए हो, आप जॉब नहीं भी करते हैं उसके लिए भी ये एकदम तीनों जो है, उसके बाद आपको सक्सेस मिलता ही है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए बाय।